Assalamu alaikum. Hi guys, how do you do? This is Muhammad Nasir and you are watching my YouTube channel. This is my first video in front of camera and also on YouTube. Our priority should be our national language. So, furthermore, we shall talk in Urdu. वो तीन स्टेप्स कौन से हैं कि अगर कोई भी सीखने वाला या कोई भी स्टूडेंट उस पे अमल पैरा हो जाता है तो उसको जो सीखने के अंदर डिफ़िकल्टीज आ रही हैं वो दूर की जा सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, अटेंशन। विदाउट अटेंशन ना ही तो कोई काम ठीक तरह से किया जा सकता है और ना ही कोई काम करवाया जा सकता है ना ही तो कुछ ठीक तरह से सीखा जा सकता है और ना ही कुछ सिखाया जा सकता है। सो अटेंशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू लर्न एनीथिंग। जब भी आप क्लास के अंदर होते हैं आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हम जब भी सीखना स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो अटेंशन होती है, हमारा जो फोकस होता है वो यहाँ वहाँ भटकना शुरू हो जाता है। हम बैठे तो क्लास के अंदर होते हैं लेकिन हमारा माइंड पूरी दुनिया की सैर कर रहा होता है। तो हमें ये चीज़ श्योर करनी होगी कि हम क्लास के अंदर जैसे ही बैठें तो हमारी जो तवज्जो है वो पूरी सीखने पर मरकूज हो। सेकंड स्टेप, टीचिंग मेथड। लेकिन यहाँ पे हम टीचिंग मेथड को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हम स्टूडेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। तो टीचिंग मेथड को थोड़ा सा साइड पे हम रख देते हैं और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं बाय टेकिंग हेल्प। देखिए क्लास के अंदर 2 से 3 स्टूडेंट ऐसे ज़रूर होते हैं कि जिनके सामने अगर शहबाज शरीफ भी तकरीर कर ले तो वो उनकी तकरीर को भी समझ लेते हैं। तो आपने उन 2 से 3 स्टूडेंट की हेल्प लेनी होगी और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर आपके पास एक और ऑप्शन भी मौजूद है। आपके पास मोबाइल होता है, आपके पास इंटरनेट की सहूलत होती है, तो आप ऐसा करें कि गूगल या यूट्यूब पे सर्च करके वो पूरा लेक्चर ही देख लें और उसके जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चन आपको मिले वहाँ से वो आप कर सकते हैं। इसके बाद स्टेप नंबर 3, होमवर्क। होमवर्क एक ऐसी चीज़ है कि जिसको करना बेइंतहा ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्लास के अंदर जो कुछ सीख के आते हैं, पहली तो बात है वो उसे घर आके नोट ही नहीं करते और अगर नोट करें भी सही तो एक रफली नोट करके बस वही टाइम पास वाली बात करते हैं। हालांकि इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आप बहुत कम सीख पाएंगे। आपने घर आना है, घर आके जो कुछ सीखा है और जो कुछ रफ कापी पे आपने नोट किया है उसको अपनी ओरिजिनल नोटबुक पे चढ़ा देना है और इस तरीके से चढ़ाना है कि आपकी जो खामियां बाकी हैं उस लेक्चर के अंदर जो आपने रफ पे नोट की हुई हैं उनको क्लियर कर लेना है। जैसे ही आप वो क्लियर कर लेंगे, आप अपनी नोटबुक को खूबसूरत करके लिखेंगे, एक तो वो एग्ज़ाम टाइम आपके काम आएगी और एक बहुत सी बारीकियां आपका ऐसा करने से दूर हो जाएंगी। तो ये 3 स्टेप्स है जो आपके सीखने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने इस चैनल के हवाले से थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा और वो ये है कि ये एजुकेशनल चैनल है, यहाँ पे मैथ पढ़ाई जाएगी। वैसे तो हज़ारों लोग मैथ पढ़ा रहे हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि कोई ऐसा मेथड पेश किया जाए जिससे हर एक स्टूडेंट को मेथड की समझ आए और आपकी ये जो खामी है, जो ख़राबी जिसे आप समझते हैं टीचिंग मेथड, उसको आसान बनाया जा सके, आसान तरीके से आप लोगों तक चीज़ पहुँचाई जा सके। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, सी यू अगेन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।